असलम, इस वक्त तुम यहाँ? कौन है ये लोग? इनसे मिलो किशन भैया, ये है नवीन चंद्र शाह। इस बार इलेक्शन में ठाकुर के उम्मीदवार जटाशंकर त्रिपाठी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आत्मा प्रसन्न हुई आपसे मिलकर, बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। अरे बैठिए ना आप लोग। धन्यवाद। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? आप गांव के सज्जन और सम्मानजनक व्यक्ति हैं। चुनाव में आप जैसे लोगों के समर्थन के बगैर हम तो बिल्कुल अधूरे हैं। हर नेता पहले यही कहता है और चुनाव पूरा होते ही पहचानने से इनकार करता है। पिछली बार जिस नेता का हमने साथ दिया उसने मेरा तो क्या सारे गांव के भरोसे का खून कर दिया और ठाकुर के हाथों जा भी कहा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि चुनाव और चुनाव वालों की बातों में मैं नहीं आऊंगा। परंतु अन्याय और अत्याचार के विरोध में खड़ा होना आपका धर्म है, कर्तव्य है। दुख तो यही है कि हम लोग हमेशा अपना कर्तव्य निभाते आए हैं, लेकिन इलेक्शन जीतते ही नेता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। देखिए श्रीमान जी, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, फिर जवाब दीजिए। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। जटाशंकर जी, अगर कृष्णा हमारे विरोधियों से जा मिला तो इलेक्शन के दिन हमें गांव वालों के साथ अपनी मनमानी नहीं करने देगा, और यह बात हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है। ठाकुर साहब, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नया अवतार है कौन। आप तो ये कृष्णा से ऐसे घबरा रहे हैं जैसे वो द्वारका जी से सीधे टिकट कटवा के आवा है हमारा पासा पलटने के लिए। बस यूं ही समझिए, कृष्णा उस मशहूर क्रांतिकारी रमन प्रसाद यादव का बेटा है। कौन? वो स्वतंत्रता सेनानी जेका सरकार भारत रत्न से पुरस्कारित किए रहे? जी हाँ, वही। उन्हें गुजरे हुए तो बरसों बीत गए, लेकिन आज भी गांव वाले उस खानदान की बहुत इज्जत करते हैं और आज भी उस परिवार का कहा मानते हैं। ठाकुर साहब, ये बात जरूरी तो नहीं कि होनहार बाप का बेटा भी होनहार ही हो। वो ससुरा लुच्चा लफंगा बदमाश भी तो हो सकता है कि नहीं? हा? क्या मतलब? मतलब ये ठाकुर साहब कि देवताओं की भी कमजोरियां होती हैं। ये तो सत्र मानव ही है, उसकी कोई ऐसी कमजोरी तो होगी ही जेका हम फायदा उठा के उसकी नेकनामी को बदनामी में बदल सकते हैं। कोई लत, कोई आदत, कोई औरत। औरत? कृष्णा की ऐसी तो कोई कमजोरी नहीं है जटाशंकर जी, पर बहुत जल्दी बना दी जाएगी। एक बहुत ही खूबसूरत मगर खतरनाक कमजोरी। बहुत अच्छे भाई, वाह, क्या खूब तमाशा है। कैसा तमाशा? गांव वालों, बहुत सुनी होंगी तुमने सतयुग की मीरा की प्रेम कहानियां। उस बेचारी के लिए तो अपने कृष्णा के ध्यान में मगन रहना ही काफी था, मगर ये देखो कलयुग के कृष्णा और मीरा की रास लीला को खुल्लम खुल्ला सरेआम बेशर्मी से। ये क्या बकवास है? मीरा जी ठोकर खाकर गिरने लगी थी, मैंने सिर्फ उन्हें संभालने के लिए हाथ बढ़ाया था और कुछ नहीं। अरे जो खुद गिरा हो वो किसी और को क्या संभालेगा? वैसे सारे गांव में तुम्हारे आंख मटक्के का चर्चा है कृष्णा। राम 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 राम, खुल्लम खुल्ला रास लीला, वो भी विधवा के साथ। धुतकार, ये हमारे धर्म का अपमान है। हाँ हाँ ठाकुर साहब ठीक कहते हैं, ये हमारे धर्म का अपमान है और अपमान। धर्म? तब आप लोगों का धर्म कहां सो रहा था? जब इसकी शादी एक 60 साल के अय्याश बुड्ढे के साथ कर दी थी, तब आप लोगों का धर्म कहां सो रहा था? जब इसके पति की मौत के बाद इसे मदद और सहारे की जरूरत थी, तब आप लोगों का धर्म कहां सो रहा था? जब ठाकुर का बेटा सरेआम इसकी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। ये झूठ है, इसने खुद गांव वालों के सामने कबूल किया था कि वो इसकी भूल थी। दूसरों पर कीचड़ उछाल कर तुम अपने पाप का दाग नहीं धो सकते कृष्णा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाप ने अपनी जान दी देश को आजाद कराने के लिए, देश की सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए, और आज उनकी औलाद होकर तुम इन सब बातों से खिलवाड़ कर रहे हो। गांव वालों, क्या हम ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसे आदमी के कहने पर आप लोग अपने भविष्य का फैसला कर सकते हैं? क्या आप लोग ऐसी गिरी हुई औरत के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजोगे? ये पापी है, अधर्मी है, निर्लज है, निर्लज। अगर ये अधर्म बंद न हुआ तो निकाल दो इन्हें गांव से। विधवा का और
दहशत जरा देखिए साहब का लगता। वाह ठाकुर साहब वाह, आपने तो इस देश की जनता की दुखती रग पर हाथ धरा है। बस इनसे इतना कहो, तुम्हारा धर्म खतरा में है, जो जी चाहे करवा लो। बिल्कुल, खून खराबा, दंगा, लूट, धर्म के नाम पे सब जायज है जी। हमें ये सिलसिला यूं ही जारी रखना पड़ेगा जब तक इस बदनामी के डर से हमारे विरोधी खुद कृष्णा को चुनाव के मैदान से बाहर ना फेंक दें। फिर देखना इलेक्शन के दिन हम क्या गुल खिलाते हैं। अरे बहुत बहुत बधाई हो जटाशंकर जी, बहुत बहुत बधाई हो। गार्लैंड फॉर मी, थैंक यू। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो जटाशंकर जी के लिए है। बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद दरोगा जी। अरे ओ लौंडे, दरोगा जी का मुंह मीठा करा। खास मौके के लिए तो खास मिठाई होनी चाहिए। लीजिए उस्मान। जो हमारी जायदाद सही है तो हम तुम्हें अच्छी भांति पहचान गए। तो मसलम होना जी हाँ साहब, वो इलेक्शन के दौरान जो बीत गई सो बीत गई। ये इलेक्शन ससुर का परपंच वहां ही ऐसा है, भाई भाई को बिड़ा देता है। होना वो किशनवा से अपना का बैर, हाँ भाई इलेक्शन में खत्म, घमासान खत्म। उनको हमरा एक संदेशा देना, कोनो चीज की जरूरत पड़े तो जान हाजिर, किसी भी वक्त चले आना। हाँ नमस्ते जटाशंकर जी। आइए 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 ठाकुर साहब। जय हो प्रभु, जय हो। जी लाइए। इलेक्शन की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। काहे लज्जित करते हो ठाकुर साहब, ये विजय हमारे किले की तो नहीं है, आप और राणा साहब भी शामिल हैं। अगर आप धक्याते नहीं तो हम ये इलेक्शन में कैसे जीतते भला। बिल्कुल। सेवकराम, ठाकुर साहब के लिए कुछ पेश करो। जी अभी लाया। जटाशंकर जी, ये असलम जो अभी गया है, ख्याल रहे कृष्णा का खास है। दुश्मनों को इतने करीब रखना खतरनाक साबित हो सकता है। ठाकुर साहब, जलेबी देखी है ना, हम सीधे हैं परंतु जलेबी की तरह। हमारी पॉलिसी है, मित्र को तो पास रखो ही रखो, परंतु शत्रु को आंखों के सामने और पास। छोड़िए ये सब, मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं। राजधानी से बुलावा आया है, जानते हैं क्यों? नहीं तो क्यों? अरे देश को आगे ले जाने के लिए। अब हम नई सरकार का मंत्री होऊंगा और जौन दिन शपथ ग्रहण करूंगा उसी दिन सरकार से इंडस्ट्रियल जोनवा के कागज नत्थी करवा लूंगा। बस अब आप तैयारी शुरू कर दो। यस, him were Garland, now you grab land. ठीक है, हम कल ही से तैयारी शुरू कर देते हैं। ये हुई ना बात। कृष्णा, यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। यूं ही क्या, कई दिनों से देख रही हूँ तू चुपचाप उदास बैठा रहता है। इसकी वजह कहीं मीरा से मोहब्बत तो नहीं? अरे नहीं माँ, तू भी क्या क्या सोचती रहती है। मैं तो मीरा जी की इज्जत करता हूँ और उनकी इस बदनामी ने मुझे एक अजीब सी परेशानी में डाल रखा है। ये परेशानी दूर करने की एक ही तरकीब है, मीरा से शादी कर ले। अरे माँ, ये नामुमकिन है और तू अच्छी तरह जानती है कि जमीन की आमदनी से हम बड़ी मुश्किल से अर्जुन की पढ़ाई का खर्च और घर का गुजारा कर पाते हैं। और वैसे भी शादी प्यार का बंधन है, कोई मजबूरी नहीं। फिर तो मीरा को इस बदनामी से कोई नहीं बचा सकता, उसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। मीरा जी, देखिए, भाग्य के लेख को बदलना हम दोनों के बस में नहीं, और मीरा के भाग्य में कृष्णा का प्रेम नहीं, सिर्फ दर्द और रुसवाई है। देखिए मीरा जी, आप बेशर्मी की, जहाँ देखो मुंह काला करते फिर रहे बेहया कहीं के। अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? सारे गांव के सामने नाक कट गई, फिर भी चैन नहीं आया, निर्लज कहीं की। बंद करो ये बकवास। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पे, भगवान के लिए मुझे चैन से जीने दीजिए।
अरे रंगीला, अबे अंदर क्या सो गया क्या? अबे जल्दी बाहर निकल, बेचैनी बढ़ती जा रही है बे। पढ़ने दे, तू है ही बेचैन घड़ी की औलाद। अब तो चैन की साथ लेने दे रे। ओनली वन, जस्ट फॉर वन सीट रे। वन सीट, वन कंडीशन। अबे तेरी कंडीशन में मेरी बैड कंडीशन हो रही ना यार। और तब तक होती रहेगी जब तक तू आज शाम को मुझे सूजी के साथ सैर करने की इजाजत नहीं देगा। हर किसे दूंगा। तो सरदार है बाहर, कर दे पैंट पीली। अरे भाई। अबे ओ रॉकी, क्यों हाथी की तरह चिंगाड़ रहा है? आज टेस्ट है यार, पढ़ने दे। अबे तैमूर लंग की औलाद, बाहर निकल। मुझे तेरी शर्त मंजूर है रे। बाहर निकल। क्यों हो गई ना डिबरी टाइट? तेरे को जवाब दे दिया, मेरा भी नाम नहीं। अबे अपने किए करावे पानी तो फेरता, नाक के बाल जला दिए। अर्जुन सिंह, मनी ऑर्डर साइन करो। पानी ऑर्डर। हरी हरी हरियाली, आली रे भाई आली। यार अर्जुन, आज मुझे लगता है मैं भगवान से और कुछ मांगता ना तो वो भी मुझे मिल जाता। देखना, वहाँ रॉकी ने मुझे सूजी के साथ घूमने की इजाजत दे दी और यहाँ तुम्हारा मनी ऑर्डर आ गया। तो अरे एक 100 के पत्ते का सवाल है यार, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैंने कोई धर्म खाता है, टकसाल नहीं खोल रखा है। जब देखो हाथ पसार के चले आते हो भीख मांगने, कभी तुम कभी वो। अरे यार सूजी से रोमांस तुम लोग लड़ाओ तो मैं उसका खर्चा क्यों दूंगा? जानते हो हर महीने जितने रुपए मैं सूजी पे खर्च करता हूँ उतने शायद पूनम पर भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज से उस नालायक रॉकी को पैसे देना एकदम बंद। इसी बात पर निकाल 100 का पत्ता। हरगिज़ नहीं। अर्जुन, मैं इस लुच्चे लफंगे रंगीला की आदत से धोखा खाना नहीं दूंगा। चल चलते उस कोने में। ए भिखारी, हट हट। तो ये जो 100 रुपए बचाए हैं ना, दोनों आधा आधा ले लेते हैं, इसमें तेरा ही फायदा है। ए, कौन से 100 रुपए? वही जो निकम्मे रंगीला को देने वाले थे तुम। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा भाई मुझे पैसे भेजता है मेरी पढ़ाई के लिए, तुम लोगों की फिजूल खर्ची के लिए नहीं। एग्जैक्टली यही बात रंगीला को समझा दे। दूसरी में फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। दूसरी मुझसे प्यार करती है। देख, मेरे को 50 रुपए दे दे, आज शाम को सिनेमा दिखाने ले जाऊंगा। हरगिज़ नहीं। सैर, सिनेमा, सैर, सिनेमा, सैर, सिनेमा, सैर, सिनेमा, सैर, सिनेमा। तुम दोनों को जितनी लड़ाई करनी है कर लो, मगर मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। आज शाम को मैं और पूनम कॉफी पीने जाएंगे। अकेले? हाँ। देख यार, इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं है। हाँ, हमें भी साथ ले लो। क्या कंजूसी यार, हम तेरे दोस्त हैं यार। हाँ, सगे दोस्त। ठीक है बाबा, ठीक है, तुम लोग भी चलना। अर्जुन मेरा यार। रानी है। अर्जुन मेरा यार। अंतर्यामी है। क्यों सूजी, तुमने अभी तक इन दोनों में से किसी को चुना के नहीं? हाँ सूजी, सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ शायद। ये मरेगा तो तुम रोगी? यस ऑफ कोर्स। सच बताओ, कितना रोगी तुम? पहले तुम मरकर तो बताओ। और अगर कोई परेशानी हो तो हमारा रॉकी तैयार है इस शुभ काम के लिए। एवर रेडी यार। फिलहाल तो ये रेडी स्नैक्स लेते हैं। ये लो सुसी डार्लिंग, ये मैंने खास तुम्हारे लिए मंगाया है, चीज पकौड़ा। चीज पकौड़ा, ये भी कोई खाने की चीज है? ये लो चिकन सैंडविच माय डार्लिंग। अरे मुर्गा ही काटना है तो ये रूखे सूखे सैंडविच क्यों सुसी डार्लिंग? ये लो चिकन पैटीज। पैटीज? इससे तो बढ़िया है पेस्ट्री, गरमा गरम कॉफी के साथ। नहीं, कॉफी में कैफीन होता है, सेहत के लिए नुकसानमंद होता है। सुसी डार्लिंग तुम चाय पीना। कॉफी, चाय, कॉफी, चाय, कॉफी, चाय, कॉफी, चाय, कॉफी, चाय। Stop it! I say stop it! तुम दोनों में से कोई मरेगा कि नहीं ये हमको नहीं मालूम, मगर तुम दोनों के इस प्यार के लफड़ा में हम भूख से जरूर मर जाएगा, हमको ये नक्कीच मालूम। नो जूसी नो, यू कांट डाई। तुम नहीं मर सकती जूसी। सोच लो सूजी, ये प्यार का चक्कर है। अगर दो नाव पर पांव रखोगी तो कहीं की नहीं रहोगी। बिल्कुल ठीक। हम भी तो तुमको यही समझाने की कोशिश करते रहते हैं जाने मन। अगर इन भूखे नंगों की कंपनी में रहोगी तो बहुत पछताओगी। अगर जिंदगी का असली मजा लेना है तो आओ हमारे साथ। नो थैंक यू, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। सुनिए फैसला, हमारी शाम का मजा बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। यार सरजू, हाँ तुम्हें यहाँ कहीं से गोबर की बदबू आ रही है क्या? आ तो रही है बिल्लू, लेकिन ये बदबू आ कहाँ से रही है उस्ताद? इस घटिया किसान के कपड़ों से। हे मैनेजर। आया हुजूर। यस सर। तुम्हारा ये रेस्टोरेंट ए ग्रेड है ना? ए ग्रेड प्लस सर। तो फिर यहाँ सी ग्रेड लोगों का क्या काम? बिल्कुल ठीक कहा मैनेजर। इन सी ग्रेड लफंगों को धक्के देकर बाहर निकालो प्लीज।
तेरी ये मजाल साले। हेलो पुलिस! ए, बाप का माल समझ रखा है क्या? पुलिस! प्लीज कम! कॉफी, चाय, कॉफी, चाय, कॉफी, चाय। पुलिस, भागो! पूनम, इस तरफ। मिस्टर, तुमने फोन किया था? यस सर। वो लोग कहाँ गए तोड़फोड़ करने वाले? वो आपके आने तक क्या फोटो खिंचाने के लिए रुकते? भाग गए साले, मेरे होटल का बैंड बजाकर। अरे बाबा, थैंक गॉड बच निकले। अगर पुलिस हमें पकड़ लेती तो मुश्किल हो जाती। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि उनके आने से रॉकी, रंगीला और सूजी से छुटकारा मिला और मुझे ये शाम तुम्हारे साथ अकेले बिताने का मौका मिला। अच्छा जी, तो जनाब बाकी शाम मेरे साथ तन्हाई में गुजारना चाहते थे? जी। पूछ सकती हूँ क्यों भला? बता दूं? बता दूं?